एक धागा एक राष्ट्र, एक डोर में बंधा भारत। थाने के अहमद शाह बाबा हॉल में रविवार 10 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सबका दिल छू लिया। थाने कांग्रेस कमेटी ब्लॉक नंबर 8 और राहत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने अध्यक्ष एडवोकेट जावेद शेख की नेतृत्व में ये अनोखा कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। ये सिर्फ राखी बांधने का एक मौका नहीं था, बल्कि प्यार, अपनापन और एकता का जश्न था, जहां मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों को और हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और हर कोई एक दूसरे को मुस्कुरा के गले लगा रहा था। हमारी संवाददाता श्रुति सिंह ने इस कार्यक्रम का जायजा लिया, तो आइए सुनते हैं कि इस मौके पर आयोजक एडवोकेट जावेद शेख ने क्या कहा। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों का त्यौहार नहीं बल्कि एक एकता और एक भाईचारा का नाता है और उसी के चलते हम थाने वेस्ट के राबोड़ी में मौजूद है, जहां जावेद शेख ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम रक्षाबंधन पे और उसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि जावेद शेख राबोड़ी ब्लॉक नंबर 8 के प्रेसिडेंट है और कांग्रेस पार्टी के मेंबर है और राहत फाउंडेशन एजुकेशन के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक कार्यक्रम रक्षाबंधन पे है जहां हिंदू बहन मुस्लिम भाई के कलाई पे राखी बांधती है और वैसे ही मुस्लिम बहन हिंदू भाई के कलाई पे राखी बांधती है। उनका सर, जो आपने ये स्लोगन लिखा है, राखी से धागे से जोड़े दिलों को मिलकर बनाए मजबूत भारत, इसके पीछे का आपका संदेश क्या है? संदेश ये है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कुछ पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत है, जो एकता है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम ये रक्षाबंधन के माध्यम से हमारे हिंदू और मुस्लिम बहनों को यहाँ बुलाया है, ताकि हमारे हिंदू बहनें जो है हमारे मुस्लिम भाइयों को राखी बांधे और हमारी मुसलमान बहनें जो हैं वो हिंदू भाइयों को राखी बांधे, ताकि आने वाले दिनों में ये मोहब्बत का पैगाम और रक्षाबंधन के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में भेजना चाहते हैं। अब ये स्लोगन देखेंगे, एक धागा एक राष्ट्र भाईचारे की नई परंपरा। इसी तरह दूसरा स्लोगन लिखा है, एक धागा हर दिल से एक राष्ट्र हर दिल में। और एक स्लोगन है, रक्षाबंधन से करे एकता की शुरुआत। इसी तरीके से हम ये स्लोगन से पूरे भारतवर्ष में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि रक्षाबंधन ये पवित्र त्यौहार है और जिस तरीके से हमारी बहनें एक दूसरे के मजहब के लोगों को राखी बांधती है, तो एक तरह से एक हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी हिंदू बहनों के हमारा मुस्लिम भाई जो जिन्होंने राखी बांधी है वो उनका एक रक्षण करेंगे और हमारी जो हिंदू महिला जो है उन्होंने मुसलमानों को जो राखी बांधी है तो मुसलमान उनकी रक्षा करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के मजहब के लोग जो है एक दूसरे की माँ बहनों का ये करेंगे, रक्षण करेंगे। इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। सर, जो ये हिंदू मुस्लिम का इतना विवाद चालू है, इसके बाद भी जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, तो इसके पीछे का आपको लोगों से क्या फीडबैक मिला है? देखो, लोगों में बहुत अच्छी भावनाएं हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरीके से प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए कि जिस तरीके से ये कुछ पार्टियां ये हमारे गंगा जमुना तहजीब जो है जो कहा जाता है वो पूरे भारतवर्ष में है और एकता में ही अखंडता है और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। और हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारे कविताओं में भी लिखा हुआ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने भी इस गंगा जमुना तहजीब फैलाई है, लेकिन कुछ पार्टियों का ये मकसद है कि उनको विकास नहीं करना है, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमानों के अंदर फसाद फैलाना है और अपना उल्लू सीधा करना है। जिस तरीके से वो अंग्रेजों ने किया था, वो मराठी में बोलते हैं कि फोड़ा झोड़ा ने राज्य करा, उनकी वही तकनीक है और वही उनका एक नजरिया है कि आपस में एक दूसरे के अंदर इतना नफरत फैलाओ और उसके अंदर से अपने वोट बैंक बनाओ और राज करो। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करती है कि कांग्रेस पार्टी जो ऐसी है कि जिन्होंने 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई, तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी जो है इन्हें भारतवर्ष को एक प्रगति पथ पर लेके गया है और इस तरीके से वो प्रगति पथ पे जो आज हम हैं उसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को है। ये महात्मा गांधी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेके तो हमारे मनमोहन सिंह ने पूरे भारतवर्ष को एक एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर पूरे विश्व में एक अच्छी पहचान दी है। हमारे अब्दुल कलाम जो हम मुसलमानों के हमारे एक नेता थे और वो राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से एक छोटे गांव का हमारा जो एक व्यक्ति था वो राष्ट्रपति बन गया। इस तरीके से मनमोहन सिंह ये हमारे एक छोटे से गांव के एक विद्यार्थी थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए।
तो वो सिख कम्युनिटी के थे। और इसी तरीके से एक मुसलमान व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, एक सिख व्यक्ति जो पंतप्रधान बनता है। यही हमारी एकता की और अखंडता की ताकत है, जिसकी वजह से भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र बन के आगे उभर रहा है और आने वाले दिनों में एक महाशक्ति बन के उभरेगा। हाँ, आज जो हम लोगों का प्रोग्राम रखा है ये जावेद भाई ने, आज हम लोग यानी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ना हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है, हम एक साथ में ही रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो जावेद भाई ये सब कोशिश कर रहे हैं, बस ऊपर वाला करे कि उनको ये सब कोशिश के बदले ऊपर वाला उनको बहुत आगे तक लेके जावे और जो चीज़ वो चाह रहे हैं वो चीज़ मिल जावे और उनकी वजह से यानी हमारे पूरे अवाम को फ़ायदा हो करके और वो चीज़ करेंगी कि आगे जाके अगर वो आगे बढ़ गए तो हमारी पूरी कौम को यानी हमारी थाना की जितनी पब्लिक है उनको सबको उनके ज़रिए फ़ायदा होगा। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जावेद भाई की वजह से जो आज जो हमारे दिल में मतलब जो डर था, जो चल रहा है ना, जो वातावरण, कोई लड़की अकेले नहीं जा सकती, रात में हम लोगों को जो डर लगता है, आज हमने हिंदू भाइयों को जो राखी बांधे और जो मुस्लिम बहनों ने जो राखी बांधी, उससे एक हमको हिम्मत हो गई है। तो कहीं भी जाओ हमारे भाई है, नहीं नेसेसरी नहीं कि वो मुस्लिम ही हो, हिंदू भी हमारे भाई है। इससे हमको ये पैगाम मिला है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जावेद शेख। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए उमंग न्यूज़। हर खबर पे नजर हमारी, नजरिया आपका। मैं श्रुति सिंह, उमंग न्यूज़।